इतिहास में स्पेनिश फ्लू से भी पहले किसी महामारी का जिक्र मिलता है तो वे है ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ बुबेलिक प्लेग एक विनाशकारी महामारी था जिसने 1300 के दशक में मध्य यूरोप और एशिया की लगभग एक तिहाई आबादी को खत्म कर दिया। ब्लैक डेथ, जिसे अब प्लेग के नाम से जाना जाता है, यह बीमारी बेल्सिस हवा से व्यक्ति के साथ साथ संक्रमित पिस्सू और चूहों के काटने से फैलता है। इटली और यूरोप के दूसरे देशों तक पहुंचने से पहले चीन से ही प्लेग की शुरुआत हुई थी। अक्टूबर 1347 में प्लेग यूरोप में पहुंचा। जल्द ही यह बीमारी अफ्रीका, इटली, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और अन्य देशों में पहुंच चुका था। दरअसल 1340 के दशक की शुरुआत में इस बीमारी ने चीन, भारत, फ्रांस और सीरिया और मिस्र जैसे देशों को दहला दिया। ब्लैक डेथ भयानक रूप से अंधाधुंध संक्रमण था। अक्टूबर 1347 में प्लेग यूरोप में पहुंचा जब काला सागर से 12 जहाज मेरीना के सिसिली बंदरगाह पर डॉक किए गए। यह जहाज जब किनारे पर आया तब काफ़ी देर बाद तक जहाज से कोई नहीं उतरा तो नीचे इंतजार में खड़े लोग ऊपर पहुंचे। वहां का नज़ारा देखते ही उनकी चीखें निकल गई। जहाज पर लाशों का ढेर लगा हुआ था। उस पर कुछ ही लोग जिंदा थे। जिंदा बचे लोगों की हालत भी ठीक नहीं थी। वो लोग तो ठीक नहीं हुए बल्कि उनकी देखभाल कर रहे लोग भी बीमार होने लगे। मौत का आंकड़ा ठीक से नहीं बताया जा सकता कि अगले 5 सालों में उन 12 जहाज़ों के कारण यूरोप में 20 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की जान गई। बाद में उन जहाज़ों को डेड शिप कहा गया। यह शिप संक्रमित चूहे प्लेग की बीमारी लेकर शिप तक पहुँचे और जहाँ जहाँ भी शिप गए ये भी वहाँ चली गई। मेसिना के में बहुत सारे लोग मारे जाने के बाद लंबे समय के बाद तक ब्लैक डेथ फ्रांस के बंदरगाह और उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनिस के बंदरगाह तक फैल गए। फिर यह दो शहर रोम और फ्लोरेंस तक पहुंच गया। 1348 के मध्य तक ब्लैक डेथ ने पेरिस और लंदन के काफ़ी लोगों को मार डाला था। चीन से ही ये बीमारी भारत में फैली। भारत में इसकी शुरुआत 1889 में हुई। यहाँ इसने चीन से भी ज़्यादा कहर बरसाया। किसी को भी नहीं पता था कि ब्लैक डेथ एक मरीज से दूसरे मरीज में कैसे पहुंचता है और किसी को नहीं पता था कि इसे कैसे रोका जाए या इसका इलाज किया जाए। ब्लैक डेथ ने कस्बों और शहरों की संस्कृति को सख्त रूप से प्रभावित किया। शहरें भी गंदगी, पिस्सू और चूहों से पीड़ित थे। कई लोगों ने शहरों से ग्रामीण इलाकों में भाग गए, लेकिन वहाँ भी वे बीमारी से नहीं बच सके। इससे लोगों के साथ साथ भेड़, बकरी, सूअर और मुर्गियाँ भी प्रभावित हुई। 19वीं शताब्दी के अंत में फ्रांसीसी जीव विज्ञानी अलेक्जेंड्रे यर्सिन ने इस रोगाणु की खोज की। पुराने दौर में इससे बचने के लिए डॉक्टर चोंच वाला मास्क पहनते थे। तब मरते हुए लोगों की जान बचाने में लगे डॉक्टरों के पास मास्क तो नहीं था, लिहाजा उन्होंने काफ़ी दिलचस्प दिखने वाला मास्क तैयार किया। इसमें सिर से पैर तक काले कपड़े होते थे। सिर पर गोल हैट होती थी, नोकदार ग्लव्स होते थे। लेकिन इस पीपीई किट का सबसे मज़ेदार किस्सा था मास्क। ये
चिड़िया के चेहरे का आकार का होता था, जिसमें चोंच भी निकली होती थी। चोंच के भीतर वे खुशबूदार चीज़ें जैसे दालचीनी, लोबान, शहद या परफ्यूम आदि रख लेते थे। उन्हें यकीन था कि खुशबू सूंघते रहने पर गंदी हवा नाक तक नहीं जा सकेगी और वे बीमारी से बच जाएंगे। डॉक्टरों का मानना था कि जड़ी बूटियां प्लेग की बुरी बदबू का सामना करती हैं और उन्हें संक्रमित होने से रोकती है। चोंचदार मास्क बनाने का श्रेय फ्रेंच डॉक्टर चार्ल्स डे लॉन्ग को जाता है। वे 17वीं शताब्दी में फ्रांस के काफ़ी विख्यात डॉक्टर थे जो राजाओं का इलाज किया करते थे। पीपीई किट के साथ ही मरीज को देखने वाले लोग अपने एक साथ एक लोहे की रोड भी रखा करते थे। ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का 17वीं सदी का तरीका था। उन्होंने पेरिस में 1619 में प्लेग के प्रकोप में लिखा था कि उन्होंने मोरक्को से बकरी के चमड़े से बना एक पोशाक बनाया था, जिसमें जूते, रीछ, एक लंबा कोट और टोपी दस्ताने शामिल थे। काली मौत के कारण अगले 5 साल में ब्लैक डेथ यूरोप में 20 मिलियन से भी अधिक लोगों को मार डाला। महाद्वीप की आबादी का लगभग 1/3। काली मौत का परिणाम दुनिया भर में मानव आबादी पर तत्काल और दीर्घकालीन दोनों प्रभाव पड़ा।